बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल से। आपको दो पार्टनर्स गिवन है ओम एंड शिव, जिनका आपस का रेशियो है 5:3। इन्होंने हरी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए और आपसे कहा गया है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। ठीक है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे नया रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। तो बच्चों जब कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो ऐसे में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह से निकाला जाता है। फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मान लीजिए, जो नया पार्टनर है उसके शेयर को लिख लीजिए और फिर निकालिए रिमेनिंग शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ये आ जाएगा बच्चों 3/4। ठीक है बच्चों, अब इस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए। ऐसा करने से उनका नया शेयर आ जाएगा। इसको ढंग से सुन लीजिए बच्चों दोबारा। रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए, जो कि कितना है बच्चों 5:3। लेकिन रिमेनिंग शेयर को बांटना है, ये बात याद रखनी है। तो इससे ओम का नया रेशियो आ जाएगा 15/32। शिव का नया शेयर आ जाएगा 9/32 और हरी का शेयर हमें पता है 1/4, लेकिन उसके डिनोमिनेटर को भी 32 बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा 8/32 और इस तरह से इनका नया रेशियो आ जाएगा 15:9:8। क्लियर बच्चों? आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको बच्चों XYZ 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, जिनका रेशियो है 3:2:1। इन्होंने W को नया पार्टनर बनाया 10% शेयर के लिए। 10% शेयर का मतलब होता है बच्चों 110 शेयर। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो W का शेयर है वो 10% शेयर है, यानी 110 शेयर है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको कहा गया कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, फिर से आपको फर्दर कुछ नहीं बता रखा है और आपसे नया रेशियो मांगा है। तो ऐसे में क्या करना है आपको फिर से टोटल शेयर को क्या मानना है बच्चों, टोटल प्रॉफिट शेयर को फिर से 1 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर देखिए W का शेयर कितना है 1/10। इसको माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए, जो आ जाएगा 1 माइनस 1/10 9/10। और इस 9/10 शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए, उससे उनका नया शेयर आ जाएगा। तो एक्स का नया शेयर निकालना है तो 9/10 इंटू 3/6, ये आ जाएगा 27/60। वाई का नया शेयर निकालना है तो 9/10 इंटू 2/6, जो कि आ जाएगा 18/60। जेड का नया शेयर निकालना है तो 9/10 इंटू 1/6, जो आ जाएगा 9/60। मैंने सिंपली क्या करा बच्चों, जो रिमेनिंग शेयर आया उसको इनके पुराने रेशियो में बांट दिया, इससे इनके नए शेयर आ गए। अब W का नया शेयर में पता तो है बच्चों 1/10, मगर इसके डिनोमिनेटर को भी 60 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो W का नया शेयर आ जाएगा 6/60। तो इस तरह से इनका नया रेशियो हो गया बच्चों 27:18:9:6। ठीक है बच्चों, इसे और छोटा किया जा सकता है 9, 6, 3 और 2। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 9:6:3:2। क्लियर बच्चों? अब इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दो पार्टनर्स गिवन हैं, गीता और सुनीता, जिनका ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो उसको हमने इक्वल ले लिया। जब भी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन ना हो तो उसे आप इक्वल ले लिया करिए बच्चों, ये आपको भी ध्यान रखना है इस बात को।
इन्होंने अनीता को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, और गीता और सुनीता ने कहा कि वो लोग आपस में फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:1 के रेशियो में। तो देखिए बच्चों, ये पिछले 2 एग्जाम्पल से थोड़ा अलग है। पिछले 2 एग्जाम्पल में तो आपको सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे रखा था और बस नया रेशियो मांग लिया था। पुराने पार्टनर्स के आपस के किसी नए रेशियो के बारे में नहीं कहा गया था। तो ये टाइप कुछ अलग है पिछले 2 एग्जाम्पल से कि यहाँ पर पुराने पार्टनर्स का आपस का नया रेशियो दे रखा है। तो ऐसे में सभी का नया रेशियो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। आप फिर से टोटल शेयर इक्वल टू 1 ले लीजिए बच्चों। टोटल प्रॉफिट शेयर फिर से आपको इक्वल टू 1 लेना है। फिर से जो नया पार्टनर है उसके शेयर को लिखिए और उसको हटाने के बाद रिमेनिंग शेयर निकालिए। यहाँ तक का काम तो आपको शुरू के 2 इलस्ट्रेशन जैसा ही करना है। 1 में से 1/4 हटाएंगे तो 3/4 बचेगा। बस इस 3/4 को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में नहीं बांटना, पुराने पार्टनर्स के आपस के नए रेशियो में बांटना है। ये फ़र्क है पिछले 2 एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में। तो गीता का जो नया शेयर आएगा वो आएगा बच्चों 3/4 इंटू 2/3, जो कि आता है 6/12। और सुनीता का नया शेयर निकालना है बच्चों, तो 3/4 इंटू 1/3, जो कि आ जाएगा 3/12। अनीता का नया शेयर हमें पता था है 1/4, बस उसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आ गया 3/12। तो इनका नया रेशियो आ जाएगा बच्चों 6:3:3, जिसे और छोटा करें तो बन जाएगा 2:1:1। तो फर्क समझ में आया बच्चों। शुरू के 2 इलस्ट्रेशन एक जैसे हैं, थर्ड इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। थर्ड इलस्ट्रेशन में पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो आपको गिवन है, तो यहाँ भी आपको टोटल शेयर 1 मानना है। नए पार्टनर शेयर को माइनस करके नया शेयर वो रिमेनिंग शेयर निकालना है। बस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो ना बांट के उनके आपस के नए रेशियो में बांटना है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपने एक बात और नई सीखी है, वो ये कि अगर पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो गिवन ना हो तो उसे इक्वल लिया जाता है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपको 2 पार्टनर्स गिवन है ए और बी, जिनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4। एस को इन्होंने नया पार्टनर बनाया 1/10 शेयर के लिए, और इस बार एस ने बता रखा है कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तो एस ने कहा कि मैं अपना शेयर इक्वली एक्वायर करूँगा ए और बी से। तो ऐसे में बच्चों अब आपको टोटल शेयर 1 मानने की ज़रूरत नहीं है, रिमेनिंग शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नया पार्टनर जो शुरू के 3 इलस्ट्रेशन में कुछ नहीं कह रहा था, उसने यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे में आप सीधा ए का और बी का दोनों का सेक्रीफाइस निकालिए। तो ए का सेक्रीफाइस आएगा नए पार्टनर का शेयर, उसका हाफ, क्योंकि वो इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। और बी का सेक्रीफाइस भी वही आएगा जो ए का है, क्योंकि नया पार्टनर दोनों से अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा है, यानी बराबर बराबर एक्वायर कर रहा है, तो इसका सेक्रीफाइस भी आएगा 1/20। तो इन दोनों के सेक्रीफाइस आ गए 1/20, 1/20। ठीक है बच्चों। नए पार्टनर के शेयर का हाफ। अब दोनों के नए शेयर निकाल लेते हैं। ए का नया शेयर आएगा बच्चों, जितना शेयर उसके पास पहले था 5/9, उसमें से 1/20 माइनस करिएगा, ये आएगा 91/180। और रही बात बी के नए शेयर की, तो बी के पुराने शेयर में से जो कि 4/9 है, उसमें से भी 1/20 माइनस कर दीजिए, यह आएगा 71/180। एस का नया शेयर हमें पता ही है बच्चों 1/10, बस उसके डिनोमिनेटर को 180 बनाने के लिए ऊपर नीचे 18 से इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 18/180। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 91:71:18।
ठीक है बच्चों। तो ये एग्जांपल इसलिए अलग था क्योंकि यहाँ पर जो है नया पार्टनर क्लियरली बता रहा था कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों। अब इस एग्जांपल को देखिए बच्चों, आपको दो पार्टनर्स गिवन है एम और एन, जिनका आपस का रेशियो है 2:1। उन्होंने ओ को पार्टनर बनाया 25% शेयर के लिए। तो 25% शेयर को बच्चों 1/4 शेयर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 25/100 कितना होता है? 1/4, दैट्स वाई। अब यहाँ पर भी ये पिछले एग्जाम्पल की तरह जो मैंने जस्ट अभी किया है, नया पार्टनर बता रहा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए। पिछले वाले इलस्ट्रेशन में, पिछले वाले एग्जाम्पल में वो इक्वली एक्वायर कर रहा था अपने शेयर को। इस वाले एग्जाम्पल में वो इन्हीं दोनों से अपना शेयर एक्वायर कर रहा है इन द रेशियो 3:2। सही है बच्चों। तो यहाँ पर भी आपको टोटल शेयर 1 मानने की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए पार्टनर ने क्लियरली बता रखा है उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकालिए। तो एम का सेक्रीफाइस हो जाएगा नए पार्टनर का शेयर जो कि 1/4 है, उसका 3/5। 3:2 का मतलब हो गया कि इसके शेयर का 3/5 ये देगा, जो कि आया 3/20। एन का सेक्रीफाइस निकालें तो 1/4 का 2/5 ये देगा। अगर 3/5 पहला दे रहा है तो दूसरा कितना देगा? 2/5। ये आ जाएगा बच्चों 2/20। तो एम का सेक्रीफाइस आपको पता है, एन का सेक्रीफाइस आपको पता है। अब नया शेयर निकालना है तो उनके पुराने शेयर में से उनके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, तो उनका नया शेयर आ जाएगा। एम का नया शेयर आएगा जितना पुराना शेयर था माइनस जितना सेक्रीफाइस किया। 40 - 9 दैट इज़ 31/60। एन का नया शेयर आ जाएगा बच्चों, पुराना शेयर उसका माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया, ये आ जाएगा बच्चों 14/60। और ओ का तो हमें नया शेयर पता ही है बच्चों, 1/4। बस 60 बनाने के लिए उसको 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करिए, डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए। ठीक है बच्चों। अब इनके नए शेयर को कंपेयर कर लीजिए, तो ये आ गया 31:14:15। तो दिस इज़ द न्यू रेशियो ऑफ एम एंड ओ। क्लियर होगा ये एग्जाम्पल बच्चों। तो ये एग्जाम्पल और जस्ट पिछला एग्जाम्पल दोनों एक जैसे थे। अब इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों, आपको दो पार्टनर्स गिवन है ए और बी, जिनका आपस का रेशियो है 3:2। सी को नया पार्टनर बनाया गया और इस बार ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि वो सी को उसका हिस्सा कैसे देंगे। ठीक है। ए ने कहा कि वो अपने शेयर का 1/5, याद रखिए बच्चों, 1/5 ऑफ हिज शेयर, और बी ने कहा वो अपने शेयर का 2/5 ऑफ हिज शेयर सी को देगा। तो पिछले दो एग्जाम्पल में नया पार्टनर डिसाइड कर रहा था कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पुराने पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि नए पार्टनर को उसका हिस्सा कैसे देंगे। ठीक है बच्चों। और ऑफ हिज शेयर का मतलब कि ए का सेक्रीफाइस 1/5 नहीं है, उसके शेयर का पहले 1/5 निकालिए, वो ए का सेक्रीफाइस होगा। ऐसे ही 2/5 ऑफ हिज शेयर का मतलब है कि बी का सेक्रीफाइस 2/5 नहीं है, बी के शेयर का पहले 2/5 निकालिए, वो उसका सेक्रीफाइस कहलाएगा। और दोनों के सेक्रीफाइस सी के गेन हो जाएंगे, तो वो सी के शेयर में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ए का सेक्रीफाइस एग्जैक्टली कितना है वो देख लीजिए। 2/5 ऑफ उसका अपना शेयर कितना है बच्चों? 3/5। तो ए का सेक्रीफाइस एग्जैक्टली है 6/25। सही है बच्चों। सॉरी, ए ने तो 1/5 दिया है ना बच्चों, तो 3/25 कहलाएगा ए का सेक्रीफाइस, बिकॉज ए जो दे रहा है वो अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। तो ए का सेक्रीफाइस कहलाएगा 1/5 ऑफ 3/5, जो कि कहलाएगा 3/25। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस कहलाएगा 2/5 ऑफ 2/5, क्योंकि उसका अपना शेयर 2/5 है और वो अपने शेयर का ही 2/5 दे रहा है। तो बी का सेक्रीफाइस एग्जैक्टली कितना है? 4/25। ए का सेक्रीफाइस एग्जैक्टली कितना है? 3/25। और दोनों ने किसको दिया है ये शेयर? सी को। तो ये सी का गेन हो गया, या ये सी का नया शेयर हो गया, बिकॉज सी का पुराना शेयर तो 0 है, तो जितना सी को दिया जाएगा वही सी का गेन हो जाएगा।
अब ए का नया शेयर क्या होगा? ए का नया शेयर होगा जितना पहले था और जितना उसने दे दिया। ठीक है बच्चों, ये आएगा 12/25। बी का नया शेयर क्या होगा? जितना पहले था और जितना उसने दे दिया, ये आ जाएगा 6/25। और सी का नया शेयर मैंने भी बताया बच्चों आपको, जितना ए से मिला जितना बी से मिला उन्हें जोड़ दीजिए, सी का नया शेयर आ गया 7/25। तो इन्हें कंपेयर करेंगे तो नया रेशियो आ जाएगा 12:6:7। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/5 नहीं कर रहा है, वो अपने शेयर का 1/5 कर रहा है, तो 1/5 ऑफ 3/5 कर रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस 3/25 है। बी का सेक्रीफाइस जो है वो 2/5 नहीं है, उसके शेयर का 2/5 है, तो पहले उसके शेयर का 2/5 निकालिए, दैट इज़ 4/25। तो ये बी का सेक्रीफाइस है। और जो इन दोनों का सेक्रीफाइस है वो सी का गेन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब ए का नया शेयर कितना होगा? जितना पहले था उसका शेयर, जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दीजिए। बी का नया शेयर के लिए बी का जितना शेयर पहले था, जितना सेक्रीफाइस किया उसे माइनस कर दीजिए। सी का नया शेयर क्या होगा? जितना उसमें पहले था उसमें जितना उसको मिला वो जोड़ दीजिए। अब अंडरस्टूड है, पहले तो कुछ भी नहीं था, तो जितना मिला उसे जोड़ दिया, ये आ गया 7/25। और इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 12:6:7। क्लियर बच्चों?